राघव चड्ढा जी ने साबित कर दिया कि अगर पढ़ा लिखा नेता हो तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो कुछ सालों में राघव चड्ढा जी ने इतना अहम मुद्दों के बारे में उठाया है जिसे मैं दावे के साथ बता सकता हूँ कि 70% से ज़्यादा लोग राज्यसभा में इस मुद्दों के बारे में ठीक से उनको पता भी नहीं होगा, कि उनका जानकारी भी नहीं होगा। जो कि राघव चड्ढा जी के जैसे लोग, जैसे एक ऐसा ही नेता है जो सांसद है जो इस बारे में आप उठा सकते हैं। तो उसने ये बात कही है। अभी पहला मुद्दा राघव चड्ढा जी ने उठाया कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगता है और इसे बदलने की जरूरत है। 5 साल से ज्यादा कोई एफडी कराता है तो उसको टैक्स की रियायत देनी चाहिए। देयर नीड्स टू बी टैक्स इंसेंटिवाइजेशन फॉर दैट सॉर्ट ऑफ एन इन्वेस्टर। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे जो टैक्स लगता है बहुत ज्यादा है, उसे कम करना चाहिए अगर हमें इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन दे। दूसरा बड़ा मुद्दा उन्हें उठाना है कि टोकनाइजेशन के ऊपर, जैसे टोकनाइजेशन बिल को लाना जरूरत है। शायद आप 500 रुपए का सोना नहीं खरीद सकते, लेकिन जब से गोल्ड ईटीएफ आया, डिजिटल गोल्ड आया, आप 500 रुपए का गोल्ड खरीद पाएंगे इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटली। ठीक वैसे ही आप एसेट्स को अगर डिजिटाइज करेंगे, इन टोकन्स के माध्यम से आप इन एसेट्स की हिस्सेदारी पा सकते हैं। सर, इस टोकनाइजेशन से खास तौर पे मिडिल क्लास को क्या फायदा होगा? सबसे पहले बेटर रिटर्न्स मिलेंगी, रिटायरमेंट सिक्योर होगा, इंस्टेंट लिक्विडिटी मिलेगी। तीसरा बड़ा मुद्दा ने उठाना कि हमारे देश में जीएसटी कम हो चुका है, जो 2.0 लागू हो चुका है, लेकिन उसका फायदा आम नागरिक को तो नहीं पहुंच चुका है अब तक। 2.0 वास्तव में एक अच्छे इंटेंट से लाया गया, लेकिन हमने ये देखा कि जो इंटेंट था ये हुआ नहीं। और ये इसलिए नहीं हुआ सर क्योंकि प्राइवेट कंपनियों ने इस मुनाफे को जनता को नहीं सौंपा। मैं बता रहा हूं। और चौथा सबसे बड़ा मुद्दा कि मेरे जैसे कंटेंट क्रिएटर को कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक देता है, कोई भी चंद सेकंड का वीडियो अगर हम डालते हैं कोई एजुकेशनल पर्पज से, तो ये एक बड़ा मुद्दा है जो राघव चड्ढा जी ने संसद में उठाया। क्या है कि अगर एक कंटेंट क्रिएटर कुछ सेकंड, चंद सेकंड, 2-3 सेकंड के लिए कॉपीराइटेड कंटेंट को एजुकेशनल या न्यूज रिपोर्टिंग पर्पजेस के लिए यूज करता है, कॉपीराइट स्ट्राइक मारकर उसकी यूट्यूब चैनल है, प्रॉपर्टी है या इंस्टाग्राम पेज है, उसे वाइप आउट कर दिया जाता है। माई थर्ड डिमांड सर इज दैट मैंडेटरी ड्यू प्रोसेस बिफोर टेक डाउन। जैसे मैं अभी राघव चड्ढा जी के वीडियो में यूज कर रहा हूं, तो उससे ये फेयर यूज में आएगा, जैसे एजुकेशन पर्पज में आएगा। उस वीडियो का मैं कुछ कमेंट्स बोल रहा हूं, कुछ टिप्पणी दे रहा हूं, तो ये लीगल यूज। बट इसी तरह के कंटेंट ज्यादातर कॉपीराइट्स के शिकार हो जाते हैं। ये मुद्दे सबसे बड़े हैं। तो आपको इस बारे में क्या करना है, तो आप जरूर कमेंट करके बताएगा। और इस तरह के वीडियो के लिए मेरे पास को फॉलो श्योर कीजिएगा। राघव चड्ढा जी ने साबित कर दिया कि अगर पढ़ा लिखा नेता हो तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो कुछ सालों में राघव चड्ढा जी ने इतना अहम मुद्दों के बारे में उठाया है जिसे मैं दावे के साथ बता सकता हूं कि 70% से ज्यादा लोग राज्यसभा में इस मुद्दों के बारे में ठीक से उनको पता भी नहीं होगा, कि उनका जानकारी भी नहीं होगा। जो कि राघव चड्ढा जी के जैसे लोग, जैसे एक ऐसा ही नेता है जो सांसद है जो इस बारे में आप उठा सकते हैं। तो उसने ये बात कही है। अभी पहला मुद्दा राघव चड्ढा जी ने उठाया कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट के ऊपर काफी ज्यादा टैक्स लगता है और इसे बदलने की जरूरत है। 5 साल से ज्यादा कोई एफडी कराता है तो उसको टैक्स की रियायत देनी चाहिए। देयर नीड्स टू बी टैक्स इंसेंटिवाइजेशन।